नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बहुत बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है और बता दें कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है यानी कि धनुष बाण वो शिंदे गुट को सौंप दिया गया है। अब इस चीज को लेकर के जहां शिंदे गुट में जश्न का माहौल है तो वहीं उद्धव ठाकरे जो है वो बौखलाए नजर आ रहे हैं। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे का ये कहना है कि ये जो जीत है वो बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत हुई है। तो वहीं अगर हम संजय राउत की बात करें तो संजय राउत का यह कहना है कि हमें चिंता करने की बात नहीं है, हम नया चुनाव चिन्ह लेकर के आएंगे और एक बार फिर से शिवसेना जैसी पार्टी का गठन करेंगे। इसी के साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन से यही उम्मीद थी कि वो ऐसा ही फैसला करेंगे। इसी के साथ ही बात अगर हम उद्धव ठाकरे की करें तो उनका यह कहना है कि गद्दार हमेशा से गद्दार ही रहता है। बता दें कि शिवसेना के चिन्ह पर चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि सच की जीत हुई और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। बता दें कि उद्धव ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे ने यह कहा कि जब भी कोई फैसला उनके खिलाफ जाता है तो विरोधी गुट के लिए लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र खतरे में हो जाता है और इस चीज के वो नारे लगाने लग जाते हैं और ये चीज उनके लिए अब आदर्श बन चुका है। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि उनका डबल स्टैंडर्ड है और चुनाव आयोग के फैसले ने उन्हें जगह दिखा दी है। उन्होंने 2019 से धनुष बाण का चिन्ह कांग्रेस एनसीपी के पास गिरवी रखा हुआ था और आज मैंने उसे छुड़ा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर बार ये कहा जाता है कि झूठ बोला जा रहा है। क्या 50 जो विधायक हैं, सांसद हैं और लाखों कार्यकर्ता हैं, क्या वो सभी झूठ बोल रहे हैं? असल में तो धनुष बाण जो है वो एनसीपी और कांग्रेस के पास आपने 2019 में ही गिरवी रख दिया था, लेकिन आज मैंने उसे छुड़ा लिया है। बता दें कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र संस्थाएं हैं। आप इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते। अगर उनका फैसला उनके पक्ष में आया होता तो वे कहते कि लोकतंत्र जिंदा है। ऐसा भी एकनाथ शिंदे ने कहा। इसी के साथ ही सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि ठाकरे गुट शिव सैनिकों को बनाए रखने के लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे और पार्टी के दिवंगत दिग्गज आनंद दिघे की सोच और उनकी विचारधारा की जीत हुई है। शिंदे ने ठाकरे गुट पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कहते हैं कि हम चोर हैं, तो क्या 50 विधायक, 13 सांसद और लाखों कार्यकर्ता चोर हैं? तो जिन्होंने छोड़ा वो चोर है और आप ही सिर्फ सही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्वाचन आयोग के उनके धड़े को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता दिए जाने के फैसले को बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की जीत बताया। उन्होंने आयोग के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। शिंदे ने यह भी कहा कि ये बाला साहेब की विरासत की जीत है। हमारी शिवसेना वास्तविक है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने बाला साहेब के विचारों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। बता दें इसी के साथ ही उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने यह कहा कि हमें इस तरीके के फैसले की उम्मीद थी, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। संजय राउत ने यह भी कहा कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जनता हमारे साथ है। हम एक नए प्रतीक के साथ जाएंगे और इस शिवसेना को एक बार फिर से जनता की अदालत में उठाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना गुट को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। दरअसल चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह यानी कि धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट को देने का आदेश जारी कर दिया। आयोग ने अपने फैसले में जहां शिंदे की अगुवाई वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक मशाल चुनाव चिन्ह रखने की इजाजत दी है। बता दें कि शिंदे ने जहां फैसले का स्वागत किया है, जश्न मनाया है और पूरे कार्यालय और उनके जो समर्थक थे उनमें जश्न का माहौल था और सभी ने ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं बाला साहेब विचारों की जीत है, आनंद दिघे की जीत है, जिनके विचारधाराओं पर हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमने शिंदे गुट में शामिल होने का डिसीजन लिया है, ये उसकी जीत है। इसी के साथ ही उद्धव गुट की अगर बात करें तो उद्धव गुट एक बार फिर से कह रहा है कि इस बात को हम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि 1966 में बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना की स्थापना की थी, चुनाव आयोग के फैसले से वो ठाकरे परिवार के हाथ से पहली बार फिसलती दिखाई दी है।
पिछले साल शिवसेना के 67 विधायकों में 40 विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री शिंदे ने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। बता दें कि पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद शिंदे के साथ होने का तर्क उनके पक्ष में गया है। बता दें चुनाव आयोग ने 1967 में कांग्रेस में हुई टूट को लेकर चले सादिक अली केस में बहुमत को तरजीह दिए जाने पर हवाला दिया है। जिस तरीके से ये जो जीत है वो एकनाथ शिंदे के द्वारा ये कही जा रही है कि ये बाला साहब ठाकरे की विचारधाराओं की जीत है, क्योंकि लगातार अगर हम 2019 की बात करें तो जिस समय से महाविकास आघाड़ी सरकार का जन्म हुआ था उस वक्त से लेकर के कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के उद्धव ठाकरे जो हैं हमेशा से ही जनता के कटघरे में गिरते हुए दिखाई दिए थे। एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार जो बनाई गई थी उद्धव ठाकरे के द्वारा, तो इससे वो लगातार लोगों के निशाने पर आते रहे हैं। ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे ने हमेशा से ये बात कही है कि अगर उनकी सरकार बनती है या उनकी जीत होती है तो पालघर में जो साधुओं के साथ अन्याय हुआ है तो उनमें भी उनको इंसाफ मिलेगा। और ये मुद्दा उठाया भी गया और बाकायदा इसकी जो जांच है वो जांच एजेंसियों को सौंपी गई है। इसी के साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे जो कि महाराष्ट्र में कई टाइम से दबे हुए थे जिस पर कि ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो उस पर भी एकनाथ शिंदे ने ध्यान दिया और लगातार इन चीजों पर काम किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो विधायकों की संख्या है वो लगातार एकनाथ शिंदे गुट में बढ़ती रही, सांसदों की संख्या एकनाथ शिंदे गुट में बढ़ती रही, लाखों कार्यकर्ता चाहे पार्षदों की बात कर ले या फिर युवा कार्यकर्ताओं की बात कर ले, वो लगातार शिंदे गुट से जुड़ते रहे। और इसी का परिणाम है जो कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया, जिससे कि जहां उद्धव ठाकरे को यह बड़ा झटका लगा तो एकनाथ शिंदे के गुट के लिए यह बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। बता दें कि संजय राउत तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि वो नया चुनाव चिन्ह लेकर के एक नई पार्टी का गठन करेंगे और शिवसेना जैसी मजबूत पार्टी बनाएंगे। इसी के साथ ही उनका यह भी कहना है कि हमें तो इलेक्शन कमीशन से पहले से ही ऐसी उम्मीद थी कि वो इसी तरीके का फैसला सुनाएंगे। फिलहाल तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जहां इसको एकनाथ शिंदे के द्वारा लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है तो वहीं उद्धव ठाकरे के द्वारा इसे लोकतंत्र की हत्या कही जा रही है और कहा जा रहा है कि गद्दार हमेशा से गद्दार होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो उद्धव ठाकरे किसकी ओर नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।